जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। मैं आज मीशा आपसे कुछ बात शेयर करने आई हूँ। एक चैनल मैसेज रहा, माँ चाहती थी कि आपको पता चले, यूनिवर्स ये संदेश आप तक पहुँचाना चाहता है। अगर आप ये वीडियो तक पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो संदेश आपके लिए है। ओके, और ये ना कोई टैरो रीडिंग है, ना कोई ओरेकल का मैसेज है, एक मैसेज है जो शायद आपको जानना अब बेहद ज़रूरी है। मैं नई कहानी बताऊंगी आपको। ओके, इनफैक्ट ये तो सच है, सच्ची घटना है जो मैं बताऊंगी आपको। रिसेंटली जब मैं कहीं सफ़र में जा रही थी तो बहुत ट्रैफिक लगी हुई थी। मानो मेरे जो गाड़ी थी उससे पहले 2 कार और स्लो चल रहे थे, क्योंकि उसके सामने वाली कार बहुत धीमे चल रही थी। मतलब अपना ही मनमानी था, जो उस पेस में उनको जाना था उसी पेस में जाना था। उनको इससे कोई मतलब नहीं था कि पीछे जो आ रहे हैं उनको मैं ब्लॉक कर रहा हूँ या ब्लॉक कर रही हूँ। मे बी उनको जल्दी जाना हो सकता है, उनको जल्दी है, कहीं पहुँचने में अर्जेंसी हो सकती है, कोई उनको लेना देना नहीं था। वो अपने ही चाल में थे, ना साइड दे पा रहे थे, कुछ नहीं। वो अपने ऐसे एज एन मेरा मर्ज़ी, मैं जैसे चलाऊँ, आपको जाना है आपकी मर्ज़ी, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये वाली मेंटालिटी थी। तो मेरे ड्राइवर ने काफ़ी गुस्सा किया, बार बार हॉर्न किए जा रहे थे, बार बार इंडिकेशन दिए जा रहे थे। सामने वाले को एक ऐसे फेज़ आता है ना कहीं कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डांटने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं ड्राइवर भी। तो वहाँ पे गुस्से के मारे, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मेरे ड्राइवर ने काफ़ी कुछ कहा। बोला, क्या समझ रखते हैं अपने आप को, पता नहीं, लोगों की वैल्यू नहीं, लोगों की टाइम की वैल्यू नहीं, किसी को कितना अर्जेंट हो सकता है, ये है वो है। जितना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते थे उतना फ्रस्ट्रेशन निकाला। फिर उसके बाद रोड ऐसे एक मोड़ पे आया जहाँ पे आप साइड लेकर आगे से निकल सकते हो। ओके, उस वहाँ पे जाते हुए सामने की दोनों गाड़ियाँ साइड लेकर निकल गई। जैसे ही गाड़ियाँ साइड लेकर निकली तो वो जो सामने वाली कार थी उसके पीछे लिखा हुआ मिला कि कार जो चला रहा है वो फिज़िकली चैलेंज्ड है, सॉरी फॉर डिलेइंग, प्लीज़ बियर विथ मी। तो उसमें जब वो लिखा हुआ मिला कि जो चला रहे हैं उस गाड़ी को वो विकलांग हैं, कहीं ना कहीं डिसेबल्ड, स्पेशली एबल्ड है, तो वो चाहकर भी जल्दी नहीं जा सकते हैं, उनको अपना पेस में जाना पड़ेगा। और वो पहले से ही क्षमा मांगते हैं कि आपकी डिले की या देरी की वजह मैं बन रहा हूँ, तो मुझे माफ़ कर दें। तो ये जो परसेप्शन था ना मेरे ड्राइवर की, वो कम्प्लीटली चेंज हो गई। ही फेल्ट सॉरी, ही फेल्ट वेरी गिल्टी फॉर सेइंग सो मैनी थिंग्स उस पर्टिकुलर बंदे को जो ड्राइव कर रहे थे उस गाड़ी को। और उन्हें बहुत ख़राब लगा कि मुझे तो नहीं पता था, मैंने क्या कुछ कह दिया इन्हें, मुझे नहीं कहना चाहिए था, ये सही नहीं था, मैं ऐसे कैसे सोच लिया, मैंने ऐसे कैसे बोल दिया। सोचिए, कहीं ना कहीं हम हर किसी के साथ यही कर रहे हैं ना। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाला भी मेरे ही पेस पे चले, सामने वाला वो सारे बात समझें जो मैं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, सामने वाला उतना ही प्यार करें जितना मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, सामने वाले मुझे वो सारे इम्पोर्टेंस एंड हैप्पीनेस दें जो मैं देना चाहती हूँ या मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं है? मैं जब इतना प्यार करती हूँ तो मेरे साथ इतनी तकलीफ़ क्यों देते हो? इतने सारे क्वेश्चन हैं। पर कहीं ना कहीं हम ये समझना भूल जाते हैं कि मेरी जो आत्मा है उसका सोल लेवल अलग हो सकता है उस सोल से जिससे मैं डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उनको वो बातें समझ में आने में ज़रा देरी लग रही है। उस लेवल के प्यार को, उस अहमियत को, उस इम्पोर्टेंस को समझने में वक्त लगती है। वो जब तक अपना कार्मा क्लियर नहीं कर लेते तो आपके पार्ट को समझने में उन्हें दिक्कत होती है। तो ये समझ के चलना बहुत ज़रूरी है कि हर किसी की अपनी मजबूरी होती है। इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं जब ट्विन फ्लेम सेपरेशंस की रीडिंग आती है, तो ऐसी भी क्या मजबूरी, मैं इतनी प्यार कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मेरे रहते हुए ये क्या ज़रूरी है कि उसको किसी और की ज़रूरत पड़ गई? भाई कार्मा है, भुगतना पड़ेगा। आपको ये पेन लेना लिखा है क्योंकि आपका भी कहीं ना कहीं कार्मा है कि ये दुख देखना है। तो जब तक आप सामने वाले को माफ़ नहीं कर देते
खुद उनसे माफ़ी नहीं मांग लेते, कॉर्ड कट नहीं कर लेते, कार्मा हीलिंग नहीं कर लेते, यूनिवर्स को अपने आप के ही समक्ष देख नहीं लेते, सब में एक ही जीव, एक ही आत्मा, एक ही प्राण को नहीं देख लेते और समझ नहीं लेते, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। जितनी जल्दी आप ये समझ लेंगे तो आप बहुत पीसफुल एंड हैप्पी स्टेट पे आ जाएंगे, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी प्रेयर्स जो भी है जल्दी से जल्दी फुलफ़िल होना शुरू हो जाएंगे। मेक सेंस? तो अब क्या करना है, अब मान के चलो कि सामने वाली गाड़ी अभी भी वही पेस में चल रही है, पर आपके पास एक ऐसे रोड की मोड़ आई है जहाँ पे आप ओवरटेक करके आगे निकल सकते हो और आप आपके पीछे वालों लोगों के लिए जगह दे सकते हो, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि वो बंदा अगर स्लो है उसी के पीछे ही मुझे चलना है, मैं आगे निकलूं और हो सके तो मैं उसकी भी मदद करूं कि वो भी आगे जल्दी से इवॉल्व हो पाए। आप अपने आप के कर्मा को हील कीजिए, साथ ही उन सोल्स के लिए भी प्रेयर सेंड कीजिए, लव सेंड कीजिए कि वो भी अपने आप को हील कर पाएँ और हायर लेवल ऑफ एसेंशन में आ पाएँ। अगर आपकी सेपरेशन में है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको कंफर्मेशन मिल चुकी है आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो, तो आप मैनिफेस्टेशन ना कर कम्प्लीटली डिवाइन पाथ पे चलें और सरेंडर करें। जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है ले लें और उस गाइडेंस के चलते आपके ट्विन फ्लेम जर्नी इजीली प्रोग्रेस कर पाएगी। अगर आप कार्मिक या सोलमेट जर्नी में हो, वहाँ पे भी कार्मिक बैगेजेस को लेकर, कार्मिक डेप्थ की वजह से सेपरेशन या टफ फेसेस चल रही है, टावर मोमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है जो पेनफुल है, तो आप एक अपने लेवल की, अपनी यूनिक सिचुएशन पे उसे कैसे हैंडल करना है ये समझ के फॉरगिवनेस देकर, फॉरगिवनेस लेकर यूनियन में आ सकते हैं। उनके लिए डोर्स ओपन रख सकते हैं जहाँ पे आप उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हो, ये वाली एनर्जी सब उन्हें सेंड करते हैं तो वो आपके तरफ आने में बेझिझक होकर आपके पास आ पाएंगे। तो समझना ये है कि हर कोई आपके सोल वो स्ट्राटा में नहीं है। आप जो सोच रहे हो, जो दे रहे हो, वही वापस मिलने के लिए उन्हें भी उस लेवल पे लाना होगा। तो आप जब हायर वाइब्रेशन में जाएंगे और उनके लिए हीलिंग सेंड करेंगे, उनके लिए प्रेयर सेंड करेंगे, उनको भी हील करेंगे, तो वो भी वो हायर स्ट्राटा में आएंगे, तो यूनियन पॉसिबल होगी। 8 पोर्टल अराउंड द कॉर्नर, ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है। होप आप इसे बहुत जल्द मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और मैं ये रिकॉर्ड करते हुए मुझे 888 एंजल नंबर दिख रही है। इट इज़ अ डिवाइन कन्फर्मेशन। अगर आपको 88, 888 या 8888 दिख रही है, 2626 दिख रही है, या 5353 दिख रही है, या फिर 3535 दिख रही है, या 5335 ऐसे एंजल नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं, या 2662, 6226 ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। होप ये वीडियो आपको मदद करी हो। और अगर काफ़ी साल से, काफ़ी दिन से आप किसी पैटर्न में स्ट्रक हो, परेशान हो, तो आप अपने लिए पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। पर्सनल सेशन के लिए आपको मेल करना होगा twin2divine@gmail.com, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगी। अगर माँ काली ने चाहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। मैं मिलती हूँ आपके लिए और एक वीडियो में या फिर और एक डिवाइन मैसेज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, आभार रहिएगा, हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करते रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, ग्रेटिट्यूड वाली हायर फ्रीक्वेंसी में रहिएगा। सब कुछ चमत्कारी रूप से बदलते हुए आप ज़रूर देख पाएंगे। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, ओम नमः शिवाय। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपसे। अपना ध्यान रखना।